हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाली सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका अंतर यानी कि घटाव, दोनों को अगर हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 21। तो हमें वो संख्याएं निकाल के बतानी है। ठीक है, तो कभी भी आपको संख्या अगर अनुपात में दिया हो तो आप पहला संख्या को x लगा के इसको मान लीजिए और दूसरा संख्या को x लगा के इसको मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर 2 के साथ x लगा के लिखेंगे 2x और दूसरी संख्या बराबर 5 के साथ x लगा देंगे। तो यह आपका आ गया पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या 5x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए लिखते हैं भाई प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है और उनका अंतर 21 है। अंतर यानी इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमें कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो लिखेंगे 5x माइनस 2x। ऐसा करने से हमारे आंसर कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो जब 5x में से 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, जिसका मान कितना होना चाहिए? 21 के बराबर। अब देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो इस 3 को इधर ले आएंगे, तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 3 से जब 21 कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। तो x का मान क्या आया? 7। यानी कि पहली संख्या हमारा क्या बन गया? तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x, यानी कि 2 गुना x का मान क्या लाए हैं हम? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। ये तो पहली संख्या है। और लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 5x, यानी 5 का गुना कर देंगे 7 के साथ, तो 7 बचे 35। तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 14 तथा 35। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। बालक एवं बालिकाएं मतलब लड़का और लड़की का संख्या का जो अनुपात कितना दिया है? 4:7। ठीक है, अब यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, कह रहा है कि लड़का का जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ध्यान देंगे यहाँ में हमें लड़कों की संख्या क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से 18 अधिक है, लेकिन लड़की की संख्या कितना वो हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा उसे मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की की संख्या में नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसे मान लेंगे। तो लिखेंगे माना बालिकाओं की संख्या बराबर x। अब देखिए बालिकाओं की संख्या को क्यों माने? क्योंकि यहाँ में बालक का संख्या हम इससे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। अगर बालिकाओं की संख्या हम x मान लिए हैं तो बालक क्या होगा? इससे 18 अधिक होगा। तो लिखेंगे इसलिए बालकों की संख्या लड़की से कितना है? 18 ज़्यादा है। यानी अगर लड़की x है तो उसमें अगर हम 18 जोड़ देंगे तो लड़का का संख्या मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है? इतना दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? तो क्वेश्चन में हमें कहा है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, अनुपात कहने मतलब है भागा, यानी कि बटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है? तो लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न से हमें क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। तो अनुपात हमें किसका किसका दिया गया है? बालक और बालिकाओं का। यानी ऊपर क्या है आपका? पहले जो आएगा उसे ऊपर रखेंगे और जो बाद में आएगा उसे नीचे।
तो पहले बालक आया तो ऊपर बालक रहेगा और नीचे बालिकाएं, ठीक है, बालिकाएं, ठीक है। और इसका हम क्या माने हैं, तो बालक को माने हैं हम x + 18 और बालिकाओं को क्या माने हैं हम x माने हैं, तो लिख देंगे x। अब ध्यान देंगे यहाँ में हमें अनुपात में क्या दिया था, 7 और 4, यानी बालक कितना है 7 है, तो ऊपर में रखेंगे 7 और बालिकाओं का कितना दिया है 4, तो नीचे रखेंगे 4, यानी 7/4 ये बराबर होना चाहिए x + 18/x का, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो x का गुना जब हम 7 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 7x, और जब 4 का गुना हम यहाँ करेंगे तो पहले 4 का गुना करेंगे x के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x। अब 4 का गुना करेंगे 18 के साथ, तो हो गया 18 चौक 72, ठीक है। चलिए अब इसको आप समझ में आ गया कि कैसे गुना किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है, तिरछा गुना, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक जैसा जो आपका रहेगा आपका समान चर वाला, उसको एक जगह करना है, यानी x यहाँ भी है x यहाँ भी है, ठीक है। तो इस 4x को इस तरफ ले आएंगे, तो 7x तो पहले से था, 4x यहाँ जोड़ में है, अंदर आया तो माइनस में हो गया, यानी 7x घटाओ 4x बराबर कितना होना चाहिए आपका 72। अब 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3x बराबर होना चाहिए 72, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 72/3। बटाव होने का मतलब क्या, आपको नीचे से भाग लगाना है, तो 3 से 72 में भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, तो x का मान कितना आया 24। तो देखिए हम x किसे माने थे, बालिकाओं की संख्या, यानी ये हमारे पास क्या आया, बालिकाओं की संख्या, तो लिखेंगे इसलिए बालिकाएं बराबर 24, और बालक कितना हो जाएंगे, तो बालक कह रहा है लड़कियों से 18 अधिक है, अगर लड़की आपका 24 आ गया तो लड़के कितना हो जाएगा 24 जोड़ 18, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 और 2 3 और 1 4। अब हमें कुल संख्या पूछा है, तो कुल अगर संख्या निकालना होगा तो बालक और बालिका दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बालिकाएं हमारे पास 24 है और बालक हमारे पास कितना है 42 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होगा 6, यहाँ 4 और 2 कितना होगा 6, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो गए हमारे पास 66। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है, ठीक है, और 4 साल के बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 लड़की है जिसका नाम है रीमा और सीमा, और दोनों का जो अभी यानी कि वर्तमान का जो उम्र है वो कितना है, वो 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल के बाद क्या कह रहा है कि दोनों का अगर हम आयु को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी दोनों का उम्र क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि अभी उसका उम्र क्या है, ठीक है। तो जब भी अनुपात में दिया रहे तो पहले वाले का x लगा के मानिए, फिर दूसरे वाले का ये वाला x लगा के मान लीजिए, ठीक है। तो आगे पहले नाम किसका दिया है रीमा, तो रीमा को क्या मानेंगे 5x और सीमा को क्या मानेंगे 7x। तो लिखेंगे माना रीमा की वर्तमान आयु, तो रीमा के लिए क्या हो जाएगा, पहले क्या है 5 है तो लिखेंगे 5x, फिर सीमा की वर्तमान आयु, सीमा के लिए क्या मानेंगे 7x, ठीक है। ये तो हम इसका बड़ा वर्तमान आयु मान लिए, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 साल बाद, तो लिखेंगे पुनः यानी कि फिर से 4 वर्ष बाद,
अच्छा ये बताइए कि अगर आपका उम्र अभी जो भी है, मान के चलिए अभी आप 12 साल के हैं, ठीक है, क्या 4 साल के बाद आप 12 ही साल के रहिएगा? नहीं, उसमें 4 बढ़ जाएगा। तो अब क्या रीमा का उम्र क्या 5x ही रहेगा? नहीं, वो भी क्या होगा, 4 साल अधिक हो जाएगा। तो 4 साल के बाद लिखेंगे रीमा की आयु, रीमा की आयु। रीमा अभी कितने साल की थी? 5x की थी। अब 4 साल के बाद क्या हो गया, वो 4 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि 5x में 4 जुड़ जाएगा, तो वो अब कितना हो गई, 5x + 4 वर्ष की हो गई। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। जब बात बोलेगा तो हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और पहले बोलेगा तो घटाना होगा। तो यहाँ 4 साल बाद बोल रहा है, इसलिए 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब रीमा 4 साल बढ़ गई तो सीमा भी 4 साल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सीमा कितनी हो जाएगी, तो सीमा की आयु, तो सीमा पहले कितनी थी, 7x की थी। अब 4 साल बाद का बात करेंगे तो 4 साल ये भी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 7x + 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है, 32। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीमा और सीमा का अभी का आयु जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 32 साल, यानी कि 5x + 4, इसके साथ अगर हम 7x + 4 को जोड़ देंगे, यानी रीमा और सीमा दोनों का आयु जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। अब यहाँ से इसको हमें क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, 5 और 7 कितना बन जाएगा, 12x, और ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 कितना बना, 8। ये होना चाहिए आपका 32 के बराबर। अब इसके आगे देखिए, तो ये 8 को पहले इस ओर ले जाएंगे, तो 12x का मान कितना आ जाएगा, 12x बराबर हो जाएगा 32, प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो 12x = 32 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 24। अब 12 और x के बीच में गुना का साइन है, तो x यहाँ से निकालेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 12 से 24 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी x का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रीमा की वर्तमान आयु कितना था, 5x। ठीक है, तो रीमा का जब वर्तमान आयु निकालेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आप लिखिएगा रीमा की वर्तमान आयु बराबर 5 गुना x का मान कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 वर्ष। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। आपको उसके बाद नीचे में ऐसा लिखना है कि रीमा की वर्तमान आयु बराबर 5x, उसके बाद 5 गुना 2 करके 10 वर्ष। फिर यहाँ में सीमा का निकालेंगे तो 7 गुना x का मान 2 लाए हैं, तो 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 वर्ष। तो अब हमें दोनों का ही वर्तमान आयु मालूम चल गया है, एक है 10 साल की और एक है 14 साल की। रीमा है 10 साल की और सीमा है 14 साल की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।